आपको पता है ट्रेडर सबसे ज़्यादा कहाँ डरता है? वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे डरता है ना जहाँ पे उसका सेटअप चलता है। यानी उसने एक अच्छा चार्ट पैटर्न फॉलो किया, चार्ट पे एक सेटअप बनाया, उस सेटअप के साथ में उसने एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद वो सेटअप सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको डर वहीं पे लगना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने एक अच्छी जगह पे, मान लीजिए XYZ आपने 100 रुपये पे एंट्री ली, उस 100 रुपये में एंट्री आपकी परफेक्ट एंट्री बन रही थी, आपका चार्ट सेटअप वहाँ पे बन रहा था, आपने एंट्री वहाँ पे ली और जैसे वो 101 101.5 रुपये गया, वहाँ से वापस वो 100 रुपये आया, आप वो डरना स्टार्ट कर देते हो। आपको पता है, बिलीव के साथ में पता है कि मेरा चार्ट सेटअप यहाँ पे प्रॉपर था, ये मेरा 98 इसका स्टॉप लॉसेस है, ये इसके ऊपर के टारगेट है, लेकिन आप अब उसको फॉलो नहीं करोगे। क्यों नहीं फॉलो करोगे? उसके दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि आपने उस जगह पे एक तो बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर ली, या फिर पिछले 2 ट्रेड आपने खराब किए हैं, तो ये अच्छा ट्रेड भी आपको डरा रहा है। तो आपको हमेशा एक चीज़ फॉलो करनी है, अपने सेटअप पे तैयार बैठना है। देखो, अपने सेटअप के साथ में अगर ट्रेड करोगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस तभी रहेगा जब आप क्वांटिटी मैनेज, यानी रिस्क आपका मैनेज हो। अगर आपका रिस्क मैनेज नहीं है ना तो रिस्क मैनेज नहीं है ना तो आप समझ लीजिएगा आपका अच्छा सेटअप भी आपको बड़ा मुनाफा दे के यहाँ पे नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए, प्राइस तो ऊपर नीचे होंगे ही होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने 100 पे एंट्री लिया वो डायरेक्ट 120 जाएगा। 100 पे एंट्री लिया, वो हो सके 105 गया, 105 से वापस 102 आएगा, फिर 107 जाएगा, फिर 104 आएगा, फिर 110 जाएगा, फिर 105 आएगा। ट्रेड इसी तरीके से होगा। तो आप हमेशा ना जो पिछला जो स्विंग लो है ना उसको ध्यान दो, या फिर आप अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करो। मान लीजिए आपने 100 रुपये पे एंट्री लिया, आपका 98 स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर स्टॉक 101 जाके वापस 100 के पास में आ रहा तो क्या होगा? आपको डर लगने लगता है। क्यों डर लगने लगता है? बताया ना, 2 रीजन इसके हो सकते हैं। या तो पिछले 2 ट्रेड 3 ट्रेड आपके खराब हो, या इस ट्रेड में आपने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेके रखी है तो आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, कभी भी आप जब ओवर क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो आप डिसिप्लिन को फॉलो ही नहीं करोगे। ये लिख लेना, चाहे आपका सेटअप कितना भी अच्छा हो। मैं यहाँ पे आज आपको एक सेटअप दिखा रहा हूँ, उस सेटअप को समझना, देखना और आप बताना कि आप उस सेटअप पे ट्रेड लोगे, और ट्रेड लोगे तो रुकोगे उस ट्रेड में। अब मान लो मैं एक सेटअप बना रहा हूँ। जैसे एक सेटअप, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे ये घूम रहा है, और घूमने के बाद इसने क्या किया, जो पिछला स्विंग हाई था, मैं बार बार बोलता हूँ कि हमेशा अगर आप 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो पिछले स्विंग हाई को इंपॉर्टेंस दो थोड़ा सा। पिछले स्विंग हाई के ऊपर जब मार्केट निकलता है ना तो जो थोड़ी सी निगेटिविटी रहती है